दोस्तों, अंतरिक्ष में शून्य गुरुत्वाकर्षण जैसे कोई चीज नहीं होती है। गुरुत्वाकर्षण ब्रह्मांड में हर जगह है, यहाँ तक कि हमारे अपने वजन में भी प्रकट होता है। आज हम बात करेंगे मरक्यूरी से लेकर नेपच्यून यानी अरुण वरुण तक के हमारे 8 ग्रहों पर ग्रेविटी क्या है पता करने का कोशिश करेंगे। दोस्तों, ग्रेविटी को जी द्वारा मापा जाता है। वीडियो के अंत तक बने रहे। तो चलिए दोस्तों, पृथ्वी पर ग्रेविटी क्या है पता करते हैं। जैसा कि यहाँ आप देख रहे हो 1.0 जी, या आप कह सकते हो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब है कि यदि आप किसी वस्तु को पकड़ते हो और उसे छोड़ देते हो तो ये सतह की और वेग की गति प्रत्येक सेकंड में लगभग 9.8 मीटर प्रति सेकंड बढ़ जाता है। ये ग्रह की ग्रेविटी खिंचाव को जानने के लिए एक मानव माप है और इसे एकल जी न्यूटन के सार्वभौमिक ग्रेविटी नियम के रूप में माना जाता है। इसमें कहा गया है कि दो निकायों को गणितीय रूप से एक बल के सूत्र के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहाँ F बल है, M1 और M2 परस्पर क्रिया करने वस्तुओं का द्रव्यमान है और R केंद्र के बीच की दूरी है। वस्तु का ग्रेविटी स्थिरांक भी होता है। इसलिए हम जानते हैं कि गणितीय रूप से इसका पता कैसे लगाया जाता है और इससे साबित करने के लिए प्रयोग का उपयोग करते हैं। आइए ठीक से देखिए सौरमंडल के अन्य ग्रह के तुलना में ग्रेविटी का तुलना कैसे की जाती है। तो चलिए दोस्तों, मरक्यूरी यानी बुध ग्रह से शुरू करते हैं। इसका त्रिज्या यानी रेडियस 2440 किलोमीटर है और इसका द्रव्यमान 3.3 टाइम्स 1023 किलोग्राम के आसपास ही है। पृथ्वी के आकार का 1/3 ये सौरमंडल के सबसे छोटा और कम से कम विशाल ग्रह बनता है। हालांकि इसका घनत्व उच्च है और ये पृथ्वी के घनत्व से थोड़ा कम है। सतह का ग्रेविटी 3.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। इसलिए यदि आप गणना करते हैं तो जो 0.38 जी के बराबर है। अब हम शुक्र का ग्रेविटी कैसा है पता करते हैं। शुक्र पृथ्वी के समान ही ग्रह है और इससे अक्सर पृथ्वी का जुड़वा के रूप में जाना जाता है। शुक्र का त्रिज्या यानी रेडियस 6000 किलोमीटर से अधिक है और इसका द्रव्यमान 87 टाइम्स 1024 किलोग्राम है। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये पृथ्वी के आकार के समान है, लेकिन दोस्तों ये थोड़ा सा छोटा है। कम घनत्व के कारण ग्रेविटी परिवर्तन हो जाता है। 8.87 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पर आते हैं। इसका मतलब है कि शुक्र पर ग्रेविटी पृथ्वी के 0.91 जी से कम है। अब हम देखते हैं कि चंद्रमा पर ग्रेविटी क्या है। बेशक एकमात्र खगोलीय पिंड जहां मनुष्य व्यक्तिगत रूप से ग्रेविटी का परीक्षण करने में सक्षम हो रहा है। चंद्रमा पर लगभग 1700 किलोमीटर त्रिज्या के साथ द्रव्यमान 7.35 टाइम्स 1022 किलोग्राम है और निश्चित रूप से ये केवल संयुक्त राज्य अमेरिका के आकार के बराबर है। इसके आकार और द्रव्यमान के कारण इसका घनत्व भी कम है। इसका मतलब है कि ग्रेविटी केवल 1.62 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। इसलिए ग्रेविटी 0.70 जी पर बहुत कम है। ये एक महान कारण देता है। अपोलो मिशन पर अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा की सतह पर कूद रहे थे जैसे वो एक ट्रैम्पोलिन पर थे। आप पृथ्वी की सतह पर कभी नहीं कर सकते हैं। अब हम मंगल के बारे में ग्रेविटी क्या है। इसका आकार, द्रव्यमान और घनत्व हमारी गृह ग्रह की तुलना में बहुत छोटा है। इसका त्रिज्या 3000 किलोमीटर से अधिक है और इसका द्रव्यमान 6.42 टाइम्स 1023 किलोग्राम है, लेकिन निश्चित रूप से ये पृथ्वी की तुलना में बहुत छोटा है। इसके साथ ये कम घनत्व के साथ आता है, इसलिए इसका ग्रेविटी 3.72 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पर भी कम है। इसलिए यदि आप इसकी गणना करते हैं तो ये 0.38 जी तक आता है। वास्तव में पृथ्वी की तुलना में चंद्रमा पर ग्रेविटी के करीब है। दोस्तों, अब ग्रह के राजा बृहस्पति के बारे में ग्रेविटी क्या है पता करते हैं। बृहस्पति का त्रिज्या रेडियस 70,000 किलोमीटर से कम है और इसका द्रव्यमान 1.9 टाइम्स 1027 किलोग्राम है और निश्चित रूप से सौरमंडल का विशाल ये पृथ्वी और सभी अंतरिक्ष ग्रहों को पूरी तरह से बौना बना देता है। लेकिन ये मुख्य रूप से गैस से बना है। इसका घनत्व बहुत कम है और इसके काफी आकार के कारण उच्च जी नहीं है। आप जितना उम्मीद करेंगे उतना नहीं है। केवल 24.75 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पर आता है। इसका मतलब है कि बृहस्पति का ग्रेविटी केवल 2.53 जी है, जो कि बृहस्पति का द्रव्यमान समाप्त होने के बावजूद भी पृथ्वी की ताकत केवल 2.5 गुना है। बृहस्पति की तरह शनि पर कितना ग्रेविटी है? शनि 60,000 किलोमीटर के नीचे एक बहुत ही समान ग्रह है। ये सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। ये 5.69 टाइम्स 1026
10.26 किलोग्राम द्रव्यमान के साथ ये सभी अंतरिक्ष ग्रह एक साथ रहता है। ये बृहस्पति की तरह छोटा हो जाता है क्योंकि इसकी संरचना के कारण। इसका मतलब है कि इसका ग्रेविटी केवल 10.44 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है और आश्चर्यजनक रूप से ये काफी करीब है, जैसा कि पृथ्वी 1.07 G पर है। दोस्तों अब हम बाहरी सौर मंडल में आते हैं। ये बर्फीले क्षेत्र है। तो आइए आप यूरेनस का ग्रेविटी देखते हैं। यूरेनस सौर मंडल का तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है जो 25,000 किलोमीटर से अधिक की दूरी पर है। इसका द्रव्यमान 8.68 टाइम्स 1025 किलोग्राम है और ये पृथ्वी के आकार के 4 गुना से अधिक है, इसलिए ये बहुत बड़ा ग्रह है। लेकिन अन्य गैस दिग्गजों के कारण यूरेनस का घनत्व पर कम पड़ता है, इसलिए इसका मतलब ये है कि केवल 8.69 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। ये 0.87 G पर एक G के कम पर आता है। दोस्तों अब अंत में हम सबसे दूर आते हैं, नेपच्यून के ग्रेविटी देखते हैं। प्लूटो के बारे में क्षमा करें, हमारी 9वें ग्रह प्लूटो छोटे होने के कारण वैज्ञानिकों ने ग्रह के नाम से हटा दिया। आइए अब हमारा सबसे दूर की ग्रह नेपच्यून की ग्रेविटी देखते हैं। दोस्तों नेपच्यून सिर्फ 25,000 किलोमीटर के नीचे है, जो इससे चौथा सबसे बड़ा ग्रह बनता है। इसका द्रव्यमान 1.03 टाइम्स 1026 किलोग्राम है और ये यूरेनस के समान आकार का है। नेपच्यून एक बहुत ही समान ग्रह है। यूरेनस केवल एक द्रव्यमान और आकार में नहीं बल्कि घनत्व में भी है, लेकिन इसका 11.15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पर उच्च ग्रेविटी है। इसका मतलब है कि ये वास्तव में G के लिए एक बिंदु पर पृथ्वी से अधिक हो जाता है। हमारा सौर मंडल का निर्माण और ग्रहों की कक्षा का मानव शरीर पर ग्रेविटी का शून्य G के प्रभाव को समझना अंतरिक्ष यात्रा के लिए आवश्यक है। लंबी अवधि के लिए मिशन के लिए जा रहे हो, अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन, चंद्रमा या अन्य ग्रह पर ग्रेविटी कितना मजबूत है, हमें ग्रेविटी के बारे में और अधिक समझने में मदद मिल सकती है, क्योंकि किसी ग्रह के ग्रेविटी को समझना मूल रूप से 3 चीजों पर निर्भर करता है, इसका आकार, घनत्व और द्रव्यमान। दोस्तों उम्मीद है इस वीडियो में आपको कुछ जानकारी मिली होगी ग्रेविटी के बारे में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और बगल वाला बेल आइकन को भी ऑन कर देना ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो मिलते रहे। दोस्तों वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। टेक केयर दोस्तों।